मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे के पास जाने दो। क्या कर तू? अरे साला, मेरे पास इतना सब कुछ और मुझे पता तक नहीं। तू क्या कर रही इधर? चोरी? नहीं सर, चोरी नहीं कर रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरी पहली और आखिरी भूल है। सर, मेरे बच्चे को देखिए ना, इसके उज्जवल भविष्य के लिए ले रही हूँ ये सब। इसके बाद ये कभी नहीं करूँगी। आप भी देखो, इसमें कितने सारे हैं, मैंने कोई नहीं लिए, सिर्फ मुझे इतने चाहिए। मुझे थोड़ा सा दे दीजिए। मेरे को एड़ा समझती है क्या? नहीं सर, देखो धक्का वक्का मत मारो। और देखो, अगर आपने मुझे इसमें से नहीं दिया ना, तो मैं जाके साताने में सब कुछ बता दूंगी। और ये ना आपका होगा ना मेरा होगा। फिर आपका ये सारा धन सरकार के पास जब्त हो जाएगा। बोलो देते हो कि नहीं? ठीक है। ये सब तुझे कैसे पता चला? वो शंकर और हरिया के मुझसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ दो मुझे। झुमरू का पता बता दे, नहीं तो तुझे और बच्चे को गर्म पानी में डाल देंगे। नहीं, मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता। तेरे हाथों में डाल दे। स्वामी की मदद से पुलिस ने सावरी के गांव का पता तो लगा लिया था, लेकिन गांव पहुंचने पर उनका सामना एक ऐसे सच से होने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये अब तक की तहकीकात में पुलिस को लगा सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला था। सर, मैंने पता किया, इस शक्ल की कोई भी लड़की इस गांव में नहीं रहती और आसपास में भी नहीं। लेकिन उस आश्रम के स्वामी ने तो इसी गांव का एड्रेस दिया था। शायद वो हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। पर वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो उस लड़की को बचाना चाहता है। अगर वो ऐसा कर रहा है ना, तो बहुत पछताएगा। सर, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। कुछ लोगों ने उस लड़की की शक्ल वाली एक लड़की को एक बच्चे के साथ कल सुबह देखा था, मुंबई वाली बस से उतरते हुए। एक सेकेंड, किस बस से उतरते देखा? कल सुबह की मुंबई वाली बस से। सर, उसी बस से तो हरिया भी आया था। हरिया? ये हरिया कौन है? सर, इसी गांव का था, छोटे मोटे काम करता था। हाँ मतलब? सर, कल रात को बेरहमी से किसी ने उसका कत्ल कर दिया। हम उसी की तफ्तीश कर रहे थे जब आप आए। इस हरिया के आगे पीछे कोई है? मतलब रिश्तेदार या दोस्त? नहीं सर, अकेला आदमी था। हमारे गांव के हेडमास्टर हैं, वही उसे छोटा मोटा काम दे देते थे। सर, उसका एक दोस्त है शंकर, दोनों साथ में बैठकर जुआ खेलते, दारू पीते। हेडमास्टर से बात हो सकती है? श्याम चरण जी, हरिया आपके यहाँ काम करता था। जब उसका कत्ल हुआ तब आप कहाँ थे? साहब, मैं तो कचहरी गया था जमीन का कुछ कागज पत्र लेने के लिए। वहीं पे पता चला किसी ने हरिया को मार डाला है। बहुत बुरा हुआ साहब। पता तेरा दूसरा साथी कौन है? आपको किसी पे शक? नहीं साहब। श्यामचरण जी, आपने कभी हरिया को किसी अनजान शख्स या औरत के साथ देखा है? हाँ साहब, कल ही की तो बात है। मैं खेत की तरफ से होकर जा रहा था तो मैंने हरिया को एक औरत और बच्चे के साथ देखा। सोचा कचहरी से वापस आने के बाद उससे पूछूंगा, लेकिन वापस आने के बाद पता चला कि क्या आपने उस औरत और बच्चे को पहले कभी देखा था? नहीं साहब। देखो धक्का वक्का मत मारो। और देखो, अगर आपने मुझे इसमें से नहीं दिया ना, तो मैं जाके साताने में सब कुछ बता दूंगी। और ये ना आपका होगा ना मेरा होगा। लेकिन दोबारा देखूंगा तो शायद पहचान लूंगा। क्या यही औरत है? यही तो है साहब। ये यही तो थी। ये हरिया इससे इस तरह से बातें कर रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूँगा। जी साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये केस तो पेचीदा बनते जा रहा है। पहले तो ये औरत सिर्फ लोगों पर हमला कर दी थी, अब तो जान भी लेने लगी थी। आखिर ये औरत है कौन और चाहती क्या है? सावरी और झुमरू की जिंदगी दो धारी तलवार पर टिकी थी। एक तरफ पुलिस उसे हत्या जैसे संगीन अपराध के संदेह में तलाश कर रही थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान पर खतरा मंडरा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि सावरी किससे भाग रही थी और झुमरू को किससे बचा रही थी। बेटा, बेटा दूध पीना है ना? ये लो बेटा, दूध दे लो। दूध पी लो, दूध पी लो। रुक। तेरे बाप
आपकी जागीर है क्या? छोड़। थोड़ा सा पिलाने को कहा है वो। झुमरू का पता बता दे, कब दूध मिलेगा तेरे बच्चे के लिए? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं पता कहाँ है झुमरू? नहीं चल। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा दूध दे दीजिए। सुनिए सुनिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, थोड़ा सा दूध दे दीजिए प्लीज। थोड़ा सा दूध दे। बड़ी बेरहमी से मारा है। पहले टॉर्चर किया है, फिर गला काट दिया है। गोखले, तुमने हरिया की किसी दोस्त का जिक्र किया था, क्या नाम था उसका? शंकर। हरिया और शंकर की जोड़ी थी, बचपने की यारी थी, दोनों साथ ही घूमते थे। ये शंकर कहाँ मिले? गुप्त धन के बारे में और किस किस को बताया रे? नहीं साहब, किसी को नहीं बताया। ये बात सिर्फ मुझे हरिया ने बताई थी। हरिया ने बताया? तुम दोनों ने मेरी दौलत को बर्बाद करना शुरू कर दिया रे। माफ कर दो साहब, अब नहीं होगा साहब, अब नहीं होगा साहब, माफ कर दो साहब, अब नहीं होगा, माफ कर दो साहब। तुझे माफ कर देता हूँ, करने भी नहीं दूंगा। तलाशी लो करके। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मडगोळे सोन्याचं कडगोळे, रुपयाचा राजा, तान्ह्या बाळा, तान्ह्या बाळा, गोळ मुझे माफ करना बेटा। भूखे पेट बिलखते बच्चे का रोना माँ के सीने पर छुरियां चलने से कम नहीं होता है। और अगर वो बच्चा 1 साल का हो तो माँ उसकी भूख मिटाने के लिए अपने आप तक को कुर्बान कर सकती है। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि कजरी आखिर कब तक अपने बच्चे की भूख और रोना बर्दाश्त कर पाएगी। आखिर वो एक माँ है, क्या वो कभी टूटेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये झुमरू कौन है और उसका कजरी से क्या रिश्ता है, और इन अत्याचारी औरतों को झुमरू की तलाश क्यों है? जितने बड़े ये सवाल कजरी से जुड़े हैं, उससे भी ज्यादा पेचीदा पहेली सावरी की है। सर, लगता है इस लड़की के दिमाग पे कोई गहरा असर हुआ है। ये लड़की तो समाज के लिए खतरा बनते जा रही है। लेकिन इसका मकसद क्या है समझ नहीं आ रहा। ये जरूर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने जा रही है। जब तक इसकी पहचान नहीं मिलती तब तक इसका मकसद समझ पाना बहुत मुश्किल है। और इस लड़की को पर्सनली जानता था आश्रम का स्वामी। लगता है इस स्वामी से अलग तरीके से पूछताछ करनी होगी। मैं बताती हूँ झुमरू कहाँ है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये दूध दे दो। झुमरू मुंबई में है। स्वामी जी, हम आपका सम्मान करते हैं और उम्मीद करता हूं कि इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप इस देश के कानून का भी सम्मान करते होंगे। अभी तक आपने इतने लोगों की मदद की, इस बार कानून की मदद कर दीजिए। देखिए, जिस लड़की की हम तलाश कर रहे हैं वो बेमतलब लोगों पे हमला करती है, तो उसके साथ बातचीत करके, उसके बोलचाल से, हाव भाव से कभी लगा कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? नहीं, कदीच नहीं। उसके बारे में कुछ तो पता होगा आपको। नहीं, उसकी कहानी तो मैं नहीं जानता, पर वो एक अच्छी लड़की थी, नेक और समझदार। मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह समझता था। ये तुम्हारा बेटा है?
ये मेरा भांजा है झुमरू। अगर वो औरत उस बच्चे की मौसी है तो उसकी माँ कौन है और कहाँ है? मुझे पता नहीं। पुलिस की हर मुमकिन तहकीकात और खोजबीन के बावजूद अब तक ये नहीं पता चल पा रहा था कि सावरी और झुमरू जिंदा भी हैं या फिर मारे गए हैं। सावरी और झुमरू की जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा भी अब तक एक रहस्य बना हुआ था, और ऐसे में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस केस को और इस केस से जुड़ी जांच को एक सही दिशा प्रदान की। हेलो, पड़ोस के घर में कुछ तोड़फोड़ हो रही है, बहुत आवाजें आ रही है, लगता है कुछ गड़बड़ है। ठीक है हम पहुंच रहे हैं। पगा साहब काय केला? सब तोड़ फोड़ कर चले गए। उसके पास हथियार भी था। सामने नहीं पा चेक करो और क्या क्या नुकसान किया है। चल। सुजीत, ये चेयर लिखो। उन्होंने आपके घर पे ये तोड़फोड़ क्यों की? पता नहीं साहब वो क्या चाहते थे, वो न तो कुछ लूटे न छीने, बस वो आए और तोड़फोड़ करके चले गए, लेकिन वो किसी झुमरू को ढूंढ रहे थे। झुमरू? ये झुमरू कौन है? माइट नहीं साहब, हम किसी झुमरू को नहीं जानते। जिन लोगों ने आपके घर पर हमला किया, आप लोगों ने उन्हें पहले कभी देखा था या आप लोग पहचानते उन्हें? नहीं साहब। सब सर, ये देखिए, ये तो वही लड़की लगती है। ये तो वही लड़की है। इसका मतलब ये लड़की इस फैमिली से। ये कौन है? ये सावरी है साहब। आपकी क्या लगती है? भतीजी लगती है, मेरी पत्नी की भाई की बेटी है। एड्रेस है उसका? हो साहब। सावरी आपकी बेटी है? हाँ, हमारी बेटी है सब। यही सावरी? हाँ साहब, पर क्यों, क्या हुआ? मेरे बच्चे ठीक तो है ना? सावरी से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? सब उसी दिन जिस दिन वो घर से भाग गई थी। सावरी का कोई बच्चा भी है? अरे नहीं साहब, अभी उसका ब्याह किधर हुआ है? आपकी बेटी के साथ किसी की कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब। ये ऐसा तो नहीं आपकी बेटी के साथ किसी का चक्कर चल रहा था? शायद उसके साथ वो भाग गई हो, या फिर कोई करीबी दोस्त है, रिश्तेदार, कोई आदमी या औरत जिसके घर को जा सकती है। सावरी का अपनी बड़ी दीदी कजरी से भूत लगाव था। ये कजरी रहती कहाँ है? कजरी कहाँ है? क्या हुआ साहब? सर, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। वो तो भाग गई। भाग गई? कब, कैसे? आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया? साहब, उसका घर वाला प्रवीण और बाकी लोग भी उसे ढूंढने गए हैं। उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था? ये तुम्हें लोगों ने त्रास दिला तो दिला? साहब, आमी का त्रास देना दिला, वो तो वैसे भी चालाक थी। साहब, वो एक नंबर की बेकार औरत है, इतना हरा भरा अच्छा घर छोड़ के भाग गई। फोटो है उसकी? हाँ मैडम, ये तो कजरी है, बाजू में रहती है। इसका और उसके पति प्रवीण दोनों में रिश्ता कैसा था? सब रिश्ता तो अच्छा था, कभी कोई झगड़ा नहीं था। पर वैसे मुझे कजरी तो बहुत अच्छी औरत लगती थी। ऐसे में उसका गायब होना कुछ हजम नहीं होता था। सर, उस घर पर मिली औरतों के सिवाय सभी का यही कहना है कि कजरी अच्छी औरत थी। सर, अगर वो इतनी अच्छी औरत थी तो घर से भागी क्यों? करेक्ट। हो सकता है कि उसे घर से भगा दिया गया हो या गायब किया हो, या ये कजरी के घर वाले हमसे झूठ बोल रहे हो। सर, आसपास के लोगों ने बताया कि प्रवीण और कजरी के बीच सब कुछ सही चल रहा था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो अचानक क्या हो गया? चलो कजरी नहीं दिखाई दी, लेकिन उसका बच्चा कम से कम वो तो दिखाई देना चाहिए था, प्रवीण के साथ या घर की औरतों के साथ। और जैसे ही वो गायब हुई, घर के सारे मर्द एक साथ उसे ढूंढने के लिए निकल गए। कुछ तो झोल है। सर, हो सकता है कि वो लोग ही उसे कहीं ले गए हों। कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन सावरी ने बताया था कि वो बच्चा उसका नहीं है, वो मौसी है, और उसकी बहन है कजरी। कजरी के पास खुद का बच्चा था, तो सावरी किसके बच्चे के साथ घूम रही थी? कजरी के घर वाले कुछ तो गड़बड़ है। नीपा, कजरी के घर का सर्च वारंट निकलवा। सर, आपके घर की तलाशी लेनी है। ये रहा सर्च वारंट। चलिए जरा साइड में हो जाइए। आप भी इधर आइए। नीपा, तुम यही रुकना। सर, तलाशी लो सब जगह।
तांबे, सर। तांबे, ये मिट्टी उस मिट्टी से अलग है। लगता है ये गड्ढा अभी भी खोदा हुआ है। खुदवाओ इसे। सर। बस 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 बस। देखो। खोदो आगे। एक मिनट रुक। बता 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 मैडम बता। मैडम मैं बताती हूँ सब वो प्रवीण प्रवीण क्या? सब प्रवीण ने कजरी और उसके बेटे को मारा। और तुम लोगों ने दफना दिया? नहीं 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 साहब, हमने कुछ नहीं किया। हमने उस मिट्टी को छुआ भी नहीं। वो प्रवीण और उसके बाबा और उसके भाइयों ने उन्हें दफनाया साहब। सच्ची। प्रवीण कहाँ है? सब वो प्रवीण कहाँ है? सब वो झुमरू को मारने गए हैं साहब। ये झुमरू कौन है? कजरी का बेटा। कजरी सा मुलगा? फिर जिस बच्चे की लाश मिली है वो कौन है? और झुमरू कहाँ है? साहब हमारा सगळं नाही माहिती। वो तो प्रवीण ने बोला था कि कजरी से पता करे कि झुमरू कहाँ है। सच्ची साहब हमें इतना ही मालूम है साहब। नीपा, प्रवीण के साथ जितने भी लोग हैं सबके नंबर ले लो इनसे, और नंबर लेने के बाद इन्हें भी अरेस्ट कर लेना। सर। नमस्कार, मालाड पुलिस स्टेशन, पीआई धनावड़े बोलते हैं।